ऐसे देवताओं से जो फल मिलता है, जो फल प्राप्त होता है, वो नाशवंत होता है, क्योंकि उपासना की जो कामना थी वही नाशवंत थी। और दूसरी बात, उपासक उस देवता के स्वरूप को परमात्मा से अलग मानता है, इसलिए फल भी नाशवंत होता है। और वो उपासक अल्प बुद्धि है, तो अल्प बुद्धि ज्यादा मांग भी क्या सकता है, उसके तो मांगने की भी लिमिट होती है। एक दृष्टांत से समझे, एक भिखारी था, उसके पास लोहे का कटोरा भीख मांगने के लिए था। वर्षों से उसी कटोरे में भीख मांगने से वो टूटने लग गया, उस पर जंग आ गया था। एक बार पूर्णिमा का दिन था और मंदिर में बड़ा उत्सव था, तो सुबह सुबह राजा मंदिर में दर्शन करने चला। तो राजा का नियम था कि जो पहला भिखारी मिले उसकी इच्छा राजा पूरी करता था। और संजोग से उस दिन वही भिखारी मंदिर के बाहर खड़ा था। राजा रथ से उतरा और उस भिखारी के पास जाकर कहा कि तुम जो चाहो मांगो, हम आपकी इच्छा पूर्ण कर देंगे। अब भिक्षुक ये तो पहचान गया कि ये राजा है, तो भिखारी कहता है कि महाराज कृपा करके मुझे एक कटोरा चांदी का दे दीजिए भीख मांगने के लिए, मेरा यह कटोरा टूट गया है। चांदी का कटोरा मांगा, लेकिन भीख मांगने के लिए। राजा खड़ा था सामने, जो मांगता दे देता, जीवन भर की दरिद्रता को दूर कर देता राजा। लेकिन उसकी बुद्धि की लिमिट उतनी ही थी, उसकी सोच ही ऐसी है कि लोहे का कटोरा तो सब भिखारियों के पास है, मेरे पास चांदी का कटोरा होगा तो भिखारियों में रोब पड़ेगा। यही बात यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि कामना लेकर जो भगवान के पास जाते हैं वो अल्प बुद्धि लोग हैं, उनकी मांगने की लिमिट है। अच्छी नौकरी दे दो, बेटे के लिए संस्कारी बहू दे दो, बेटी के लिए अच्छा सा दामाद दे दो। मानो भगवान ने मैरिज ब्यूरो खोल रखा है, और भगवान बहू दे भी देंगे तो 3 महीने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए सब फल अंतवंत है। इसलिए नहीं कि देने वाले में कोई कमी है, देने वाले में कोई न्यूनता है, ऐसा नहीं है। नाशवंत इसलिए है कि मांगने वाला अल्प बुद्धि है, अल्प मेघ दस है। और अल्प बुद्धि वाले जो भी फल मांगेंगे वो सब काल समय पर आधारित है। काल का प्रवाह जैसे ही आगे बढ़ेगा वो फल सारे व्यर्थ हो जाएंगे। इतनी कठोर विधि विधान से उपासना करेंगे और जो फल मांगेंगे वो टेम्परेरी होगा, डिटोरियोरेटिंग होगा। अल्प की व्याख्या श्रुति ने बहुत सुंदर की है कि जहां अन्य को देखा जाता है, अन्य को सुना जाता है, अन्य को जाना जाता है। अन्य का मतलब आत्मा से अन्य, जो आत्मा इटर्नल है, शाश्वत है, अमर है, नित्य है और सनातन है, उसको छोड़कर उससे अलग है वो सब अल्प है। और जो भी अल्प है वो सब मृत्य है। आगे का चिंतन कल करेंगे। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना है तो हमारा मेन वीडियो नंबर 301 301 अवश्य देखें।